जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं बताऊंगा वृश्चिक राशि वालों के जीवन में क्या उथल पुथल अभी तक थे और राहु महाराज क्या क्या यहाँ पर शुभ समाचार लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से केंद्र करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ध्यान से देखेंगे उन्हीं के समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो देखिए, वृश्चिक राशि वालों के जीवन में अभी तक काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल वास्तव में थे। काफ़ी ज़्यादा दुखित थे, पैसे को लेकर के कर्जे में थे और काफ़ी पारिवारिक समस्याओं में उलझे हुए थे और इनको समझ में ही नहीं आ रहा था मैं किस दिशा और दशा में जाऊं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर राहु महाराज आपके निदान 101% यहाँ पर ले आ चुके हैं कि यहाँ पर 101% आपकी समस्या का निदान होना ही होना है। तो क्या क्या यहाँ पर लाभ लेकर के आए हैं नक्षत्र परिवर्तन से, तो चलिए हम पहले नक्षत्र के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ तो ऐसे देखा जाए 23 नवंबर से ही राहु महाराज अपने नक्षत्र को परिवर्तन कर चुके हैं, लेकिन विशेष प्रभाव इसका दिसंबर से देखने को मिलेगा। तो दिसंबर में देखने को मिलेगा कब तक? 1 अगस्त 2026 तक मिलेगा, जो कि शतभिक अपने नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और इसी प्रकार रहेंगे और पूर्व भाद्रपद से निकल चुके हैं। तो अभी तक कहाँ पे थे? पूर्व भाद्रपद में ही थे। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर राहु महाराज बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देंगे और यहाँ पर प्रभाव उनका देंगे, क्योंकि राहु महाराज जो हैं राजनीति भी करवाते हैं, तंत्र भी करवाते हैं, मारपीट भी करवाते हैं, झगड़ा करवाते हैं, एक्सीडेंट करवाते हैं। इन्हीं का सारा छल माया है, क्योंकि कल युग में इन्हीं सब ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव चलता है। तो इसी प्रकार राहु जो है यहाँ पर कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो। अगर कोई व्यक्ति अचानक सा करोड़पति हो जाए, समझ लीजिए उसके ऊपर राहु का कृपा है। अगर करोड़पति से रोडपति मतलब भिखारी हो जाए, समझ लीजिए राहु का कुदृष्टि है। तो इसी प्रकार यहाँ पर राहु बहुत कुछ करवाते हैं और बहुत कुछ देते भी हैं। तो यहाँ पर देने आए हैं, ना कि कुछ करवाने। तो क्या क्या करवाएंगे चीज़, चलिए हम आपको बताते हैं। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। अगर आपको कुंडली विश्लेषण अगर ज़्यादा प्रॉब्लम में है तो एक बार कुंडली आप ज़रूर जांच करवाइए। तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ से आपको नंबर प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं राहु महाराज जो है 11वें नंबर पे हैं, अर्थात यहाँ पर कुंभ राशि पर स्थित हैं और आपके माता के स्थान पर हैं। तो इसी प्रकार चौथे स्थान पर, चौथे भाव में, और इसी प्रकार कुंभ राशि पर स्थित हैं। कुंभ राशि के स्वामी शनि हैं। देखिए, शनि के स्थान पर हैं। काला उनका भी पसंद, काला इनका भी पसंद, इसीलिए काला काला दोनों लोगों का है, इसीलिए बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मित्र अगर मित्र से मिल जाए तो बहुत अच्छा यहाँ पर जमने लगता है। मित्र शत्रु से मिल जाए तो रोज़ झगड़ा, रोज़ लड़ाई, रोज़ मारपीट होने लगता है। तो इसी प्रकार देखिए, सबसे पहला चीज़ यहाँ पर राहु महाराज जो चौथे नंबर पर बैठे हुए हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ से माता के द्वारा अगर किसी भी समस्याएं से आप जूझ रहे थे, चाहे रोग को लेकर के हो, किसी बात को लेकर के हो, विवाद को लेकर के हो, तो माता से किसी भी बात को लेकर के अगर जूझ रहे तो वह दूर होने वाला है। ठीक है। और इसी प्रकार घर जैसे कई लोग प्लॉट लेना चाहते थे, ज़मीन लेना चाहते थे, घर बनवाने के उद्देश्य से अपने घर को चेंज करना चाहते थे, परमानेंट अपना घर खरीदना चाहते थे, तो आप खरीद सकते हैं। इससे अच्छा योग आपको नहीं मिलेगा। इन दिनों के बीच में बहुत प्रबल योग आपका बनेगा, मन भी कहेगा खरीदने के लिए। और वाहन से वैसे तो आपको बच के चलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वाहन नया लेने का योग बन रहा है। जो लोग सोच रहे हैं 4 पहिए 2 पहिए कोई बिजनेस के लिए वाहन खरीदें, उनके लिए सबसे अच्छा यहाँ पर समय हो सकता है इन दिनों के बीच में, कि यहाँ पर 1 अगस्त 2026 के पहले अगर ले लेंगे तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी होने वाला है। अब यहाँ पर बात करेंगे वाहन के अलावा। देखिए, माता से जो कुछ अभी तक दिक्कतें थे वह तो दूर होगा ही होगा। अब ये बात करेंगे जहाँ पर इनका दृष्टि पड़ रहा है राहु महाराज का, कहाँ पर 3 दृष्टियाँ इनकी होती है। कौन कौन सा? पंचम, सप्तम और नवम। अब 5वां दृष्टि की बात करें तो 1 2 3 4 5 3 राशि अर्थात 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि पे, अर्थात इनके स्वामी बुध हैं, बुध के स्थान पर पड़ रहा है। अब बुध के स्थान पे दृष्टि तो पड़ रही है, लेकिन ये त्रिक भाव है। ठीक है, 6 8 12 सब त्रिक भाव है, पापी भाव हैं। तो यहाँ पे थोड़ा संभलना भी पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या देखिए, फल जो देंगे यहाँ पर दूर करेंगे, अच्छा ही सकारात्मक फल देंगे राहु महाराज। यहाँ पर देख रहे हैं तो आपका आयु, मृत्यु, रहस्य और रिसर्च इत्यादि के बारे में बताते हैं। जुड़ा हुआ यह भाव है, कौन सा भाव है? अष्टम भाव है। आपके लग्नेश से अष्टम भाव है। तो इसी प्रकार अष्टम भाव का मतलब है कि 8वां भाव में आपको आयु, अर्थात आप एक्सीडेंट होने वाला था, आपकी मृत्यु प्राप्त होने वाले थे, लेकिन बच गए। हुआ जरूर, लेकिन आप बच गए।
लेकिन आप फिर भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए गाड़ी वाहन को थोड़ा मध्यम में चलाइए, धीरे चलाइए, सुरक्षित चलाइए और सेफ तरीके से चलाइए। ठीक है, ज़्यादा भागने के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो फिर एक जगह बैठे रहोगे, भाग भी नहीं पाओगे और चल फिर नहीं पाओगे। तो इसी प्रकार आपको वाहन इत्यादि से बचना है और मृत्यु के मुख से आप निकल सकते हैं। किसी अगर गंभीर बीमारी से आप घिरे हुए हैं तो वहाँ से निकल सकते हैं और आपको काफ़ी राहत मिल सकता है। रहस्य, आप अपने ऐसे रहस्य को किसी को न बताइए कि आपका कोई दुरुपयोग करे, कोई आपका इमोशनल ब्लैकमेल करे या आपके मजबूरी का फ़ायदा उठाए। तो अपना रहस्य अपने तक ही रखिए, इससे आपका कल्याण होगा। ठीक है, और इसी प्रकार रिसर्च, आप रिसर्च में आपका मन लगेगा और नए नए चीज़ों को, नए नए खोजबीन में आपका काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ, मतलब कि मन कहेगा कि मैं नया चीज़ खाऊं, मैं नया चीज़ बनाऊं, नए जगह जाऊं, नया घूमूं, नए नए कपड़ा पहनूं, ऐसा चाहिए आपके मन में उत्पन्न होगा। तो इसी प्रकार ये रहा पंचम दृष्टि। अब सप्तम अर्थात सिंह राज पर पड़ रहा है। तो सिंह राज के स्वामी सूर्य देवता हैं। तो यहाँ पर जानते ही हैं एक दूसरे से कट्टरता हमेशा रहती है। तो 36 का आंकड़ा यहाँ पर रहता है। तो देखिए, हालांकि यहाँ पर किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पहुँचाएंगे, लाभ ही देंगे, भले ही सूर्य के स्थान पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक आपके कर्म, ये दसम भाव है, आपके लगने से दसम भाव कर्म के स्थान पर ये देख रहे हैं। जैसे कि आप नौकरी में गए थे, आपको प्रमोशन नहीं मिला, आप छोड़ दिए, या आपको कई ऐसी समस्याएं हो गई जो कि आपको नौकरी छोड़ना ही पड़ा, आपके घर में काफ़ी ज़्यादा तंगी आ गया पैसे को लेकर के, तो आपको नौकरी यहाँ पर मिल जाएगा इन दिनों के बीच में, वो भी अच्छी नौकरी मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर आपको समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा, ठीक है, मिलेगा। व्यापार आप खोलना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। नया नया मकान लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं। और इसी प्रकार पिता से किसी प्रकार का वाद बहस था या नाराज़गी थी, वह दूर होगा, क्योंकि जो वृश्चिक राशि वाले हैं बहुत कुछ झेल करके बिता चुके हैं और बहुत कुछ झेलने के लिए बाकी भी है, लेकिन यहाँ पर राहु महाराज कृपा करेंगे, वो सब निकल जाएगा आराम से। अब बात करेंगे यहाँ पर नवम दृष्टियों की भाव। तो यहाँ पर तुला राशि पर पड़ेगा। देखिए, तुला राशि यहाँ पर पड़ रहा है, तो ये भी त्रिक भाव है, बरहमा, ये खर्चा का स्थान है, नुकसान का स्थान है, रोग इत्यादि ग्रहण कराने का स्थान। लेकिन राहु महाराज यहाँ पर कम करेंगे। जैसे आपका फिजूल खर्चा हो रहा था, आपका पैसा बच नहीं रहा था, आप सोच रहे थे कि मेरा पैसा तो बच ही नहीं रहा है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मतलब कैसे मेरा पैसा बचेगा। तो आपका पैसा यहाँ पर धीरे धीरे राहु महाराज इसी नए मार्ग को, देखिए, घर से जब आप बाहर निकलेंगे तभी नौकरी मिलेगा, घर से आप बाहर निकल कर परिश्रम करेंगे तो राहु महाराज नए नए मार्ग खोलेंगे, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। जब आप घर में बैठे रहेंगे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रियदर्शकों कहने का मतलब ये है कि आपको परिश्रम के लिए बाहर भी निकलना पड़ेगा, तभी आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ देंगे, बाहर ही नहीं निकलेंगे कुछ नहीं। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर धन खर्च होने से बचाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर विदेशी यात्रा को करने से, जैसे कि अड़चन आ रहा था तो वहाँ पर अड़चन दूर करके यात्रा को भी सफल बनाएंगे। अस्पताल इत्यादि से आप किसी भी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे तो यहाँ पर इन दिनों के बीच में आपको काफ़ी ज़्यादा राहत और निजात या मुक्ति भी मिल सकता है। राहु के अंदर ऐसे सामर्थ्य हैं। अब बात करेंगे इनके उपाय की। अगर उपाय की मैं बात करूँ तो देखिए, उपाय यह आपको करना है, हनुमान जी की आराधना करना है और शिव जी की पूजा करनी है। ठीक है, कड़ू तेल दीपक जला करके शनिवार के दिन ले जा करके पीपल के वृक्ष के पास रखना, इससे राहु महाराज काफ़ी प्रसन्न होंगे। गरीबों को भोजन कराइए और किसी निर्धन व्यक्ति की मदद करिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक राहु जैसे ग्रह बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ऐसे लोगों के ऊपर। और मछली को अगर आप थोड़ा सा आटा होता है, आटा को सान करके गोला गोला बना करके ले जाकर जल में डालिए, खिलाने से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं राहु महाराज। तो इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, ये सब करने से आपको लाभ मिलेगा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करिएगा। चलिए हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी।